बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज यहाँ नुमाइश पे जो मैरी एडिलेड लेप्रेसी सेंटर और सिंध हुकूमत के डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ DPD जो हमारा डिपार्टमेंट उनके इश्तराक से एक बच्चों के लिए जो कि डाउन सिंड्रोम, ऑटिज़म या इस किस्म की और डिसेबिलिटीज़ जिनको होती हैं उनके लिए एक सेंटर बनाया गया है। ये पुरानी बिल्डिंग है मैरी एडिलेड लेप्रेसी सेंटर की, जहाँ पे मुझे बताया मोहम्मद लोबो ने जो इस वक्त मैरी एडिलेड लेप्रेसी सेंटर चलाते हैं कि in the early 60s it was a disability center. 1960 से ये एक डिसेबिलिटी सेंटर था। इसको रिवैम्प करके और सिंध हुकूमत के साथ इश्तराक में ये हमने मैरी एडिलेड लेप्रेसी सेंटर बनाया और मुझे बताया कि आज पहला दिन ही है और इस वक्त तक 150 registered है और 50 have started with the service. 50 ने शुरू कर दिया और 150 रजिस्टर हुए हैं बच्चे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। और यही ज़रूरत देखते हुए सिंध गवर्नमेंट के जो अपने इनिशिएटिव सारे हैं DPD में, हमारा जो सी आर्ट्स के सेंटर्स हैं जो इस वक्त कराची के अंदर ग़ालिबन 4 सेंटर्स 4 बन चुके हैं, चौथा नाज़िमाबाद में भी बन रहे 4 सेंटर्स। इसके साथ साथ सक्खर में, गंबट में, लाड़काना में, टंडो मोहम्मद ख़ान में, नवाबशाह में हमने ये सेंटर्स बनाए हैं। और ये सारी चीज़ें देखते हुए ही सिंध हुकूमत ने पिछले साल एक अनाउंस किया था प्रोग्राम कि हम एक इंक्लूसिव सिटी बनाएंगे जो कि शाहराह भुट्टो के साथ जो तकरीबन 85 एकड़ ज़मीन है उसके अंदर बनाया जा रहा है। उसका बोर्ड भी बन गया है। उस बोर्ड में मोहम्मद लोबो भी हैं, सुल्तान अल्लाना हैं, मुश्ताक छापरा साहब हैं और मैं नाम भूल गया हूँ, मुनीर कमाल साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं। और ये काम कर रहा है। इसके लिए जो आर्किटेक्ट्स हमने हायर करने थे वो भी हमने हायर कर लिए हैं जो अपना प्लान दे रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश यही रहेगी कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जिसमें हम जैसे इधर बताइए ये छोटी सी जगह है और इसमें अभी से 150 बच्चे की इनरोलमेंट हो गई है। तो जो लाखों नहीं तो हज़ारों की तादाद में रिक्वायरमेंट है सिर्फ़ कराची शहर की, और उसके साथ साथ बाकी न सिर्फ पूरा सिंध, हमने तो हेल्थ में और इस किस्म की फैसिलिटीज़ में दूसरे सूबों के जो लोग हैं उनको भी जगह दी है। तो हम वो ऐसा सेंटर बनाना चाहते हैं, इंक्लूसिव सिटी बनाना चाहते हैं जो कि इंशाल्लाह ताला इन स्पेशल एबिलिटीज़ वाले, डिसेबिलिटीज़ वाले जो बच्चे हैं उनकी ज़रूरियात पूरी कर सके। मुझे बड़ी खुशी हुई है मैरी एडिलेड लेप्रेसी सेंटर डॉक्टर रूथ फॉ की जो लेप्रेसी के हवाले से खिदमात हैं और वो लेप्रेसी इरेडिकेट कर चुकी, उनकी मेहनत और फिर उनके बाद जो उनकी पूरी टीम है वो कर चुकी हैं। और अब उनका अपना ख्याल है कि हम और चीज़ों में भी जाएं और ये जो सेंटर है ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैंने यकीन दिलाया मोहम्मद लोबो को जो मैरी एडिलेड लेप्रेसी सेंटर के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कि हुकूमत सिंध का पूरा ताउन उनके साथ रहेगा, इसलिए कि ये वो काम कर रहे हैं जो कि हुकूमत नहीं करना चाहिए, लेकिन हुकूमत अकेले ये काम नहीं कर सकती। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनमें वो पैशन है, जिनमें वो खिदमत करने का जज्बा है, वो हमें साथ चाहिए होते हैं। और हमें मैरी एडिलेड लेप्रेसी सेंटर के शक्ल में एक ऐसा इदारा मिला है और इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध इससे पूरा ताउन करेगी। पहले इसका कर लो फिर मलिक जेल की भी बात। पहले इसके एक दो सवाल अगर है कोई, तो अगर नहीं है आप लोगों को इंटरेस्ट तो फिर मलिक जेल पे आ जाते हैं। हाँ, मैं वही कहता हूँ। हाँ, मैं इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर। ये तो बेशक ये एक रेगुलर प्रैक्टिस रही है आपकी इस सेंटर पे। अपकमिंग बजट में कोई मतलब स्पेशल या कोई एक्सक्लूसिव चीज़ रखी गई इस हवाले से? और सेकंड सर, हाँ जी, देखिए मैंने जैसे आपको बताया वो इंक्लूसिव सिटी वाला प्रोजेक्ट, उस पर हमने काफ़ी, और वो एक ऐसा होगा काफ़ी ज़मीन हमने ली है जिसमें हर किस्म की डिसेबिलिटीज़ की ज़रूरियात जो होंगी वो उस हवाले से होंगी। हमने एक बड़ा पार्क उसमें रखा है तकरीबन 20 एकड़ का, कि जिससे हम उन बच्चों को, आपको पता है ना कि ऐसे बच्चों को जो
नॉर्मल जो पार्क्स हमारे होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पसंद नहीं करते ऐसे बच्चे आएँ, तो इसके लिए हमने स्पेशल रखा है। तो वो उस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ हम और एडिशनल सेंटर्स भी अपने बना रहे हैं, जो कि ऑन गोइंग एक बजट का है। हम बजट का भी इंतज़ार नहीं करते। हम फॉर एग्ज़ाम्पल सी आर्ट्स के ज़रिए इस साल 2 सेंटर या 3 नए बने हैं, नाज़िमाबाद वाला, लाड़कानों वाला और नवाब शाह, ये इसी साल बने जो, और इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सेकंड यही था कि आपको जो कहा था कि मलिर का जो वाक़या है सर, वो जो जेल का, इसी सूबे में वज़ीर दाखिला का घर भी जला दिया जाता है, जेल भी तोड़ दी जाती है, तो ऐसे वाक़यात तो बड़े एक अलार्मिंग और बिल्कुल अलार्मिंग है और ये तशवीश की बात है। लेकिन जो अभी तक मुझे पता चला है, मेरी आज लेटर टुडे एक मीटिंग भी है इस सिलसिले में, ताकि हम इसको और स्टडी करें। अभी तक जो पता चला है कि जो ज़िलज़िले के झटके आ रहे थे, उसमें कैदियों में कुछ तशवीश हुई कि जी हम बैरिक्स के अंदर हैं, हमें बाहर निकाला जाए, गिर ना जाए। मेरा ख़्याल है, अब अगेन मैं वो देखूंगा, मैं कोई जजमेंटल बात अभी नहीं करना चाहता, लेकिन इनिशियल थॉट यही है कि गलत था उनको निकालना। ये सिंगल स्टोरी जो इमारतें होती हैं, इनको इतना कोई ख़ास, वैसे तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक आ जाए तो कुछ भी नहीं, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह ताला करम करें, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन ये 3.2 रिक्टर स्केल के जो झटके आ रहे थे, ये तो मैंने भी बहुत पहले अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पढ़ी है। ये तो एक अच्छी बात है कि जो ज़मीन अपनी एनर्जी रिलीज़ करती है, अगर इकट्ठी रिलीज़ करे तो बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है। तो छोटे शॉक्स बेहतर होते हैं, बेहतर तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक बड़े अलमिये से बचने के लिए होते हैं। इसके एक और भी मसला होता है कि ये कभी प्री शॉक्स आते हैं बिफोर अ लार्ज अर्थक्वेक। वो डर है। मैंने साइस्मोलॉजिस्ट से बात की हुई और हम उसको फॉलो कर रहे हैं जिस हद तक कर सकते हैं। जहाँ तक कि मलिर का वाक़या ये गलत फ़ैसला था और ज़रूर इस पर सज़ा मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने ये फ़ैसला किया। कैदियों को बाहर निकाला गया, 6000 से ऊपर कैदी हैं मलिर जेल में, और जब वो बाहर ग्राउंड्स में, नहीं तो नॉर्मली जेल के 6 बजे के बाद शाम को कोई बाहर नहीं रहता, उनको जब बाहर निकाला गया और वो प्रिकॉशंस प्रॉपर नहीं ली गई, जिसकी वजह से कैदी एक मॉब की सूरत हाल अख्तियार की। उन्होंने, जहाँ तक मुझे पता है, हथियार भी छीने, फायरिंग भी हुई, एक कैदी की डेथ भी जब अभी तक मुझे पता है हुई है। इस सिलसिले में पुलिस ने और जो उधर जेल के हुकाम थे, फिर एफसी वाले थे, एफसी उधर पोस्टेड थी, उन्होंने रिटेलिएट किया। 216 या कुछ कैदी निकल गए थे, 80 या 82 जो अभी तक सुबह तक मुझे पता था वापस पकड़ लिए गए हैं। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, इस वाक़े की तो तहकीकात भी होंगी, जिनको सज़ा मिल रही है उनको सज़ा भी मिलेगी। जो कैदी भाग गए मोस्टली ये पेटी क्राइम्स वाले थे, कोई ऐसा बड़ा टेररिस्ट, कोई फॉरेनर इस जेल से नहीं भागा, जो अभी तक मुझे इत्तला है। मैं वैसे और करूँगा, मेरी यही इन सब से होगी एक वार्निंग समझ लें, दरख्वास्त समझ लें, जैसे भी वो करें कि वो वापस सरेंडर कर लें, नहीं तो ये जेल तोड़ने वाला जो है वाक़या, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट आएगी तो वो फिर वो टेररिज्म के जो ये पेटी क्राइम्स में इन्वॉल्व थे, इनके ऊपर बहुत बड़े केस बन जाएंगे। तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, तशवीश की बात है, नहीं होना चाहिए था और अब हो गया है, तो इंशाल्लाह इस पर सजाएं भी मिलेंगी। बजट कब पेश होगा, और दूसरा ये कि पिछले 2 साल में ज़राई तबका बिल्कुल तबाह हो गया है, इस बजट में उसके लिए कुछ है? बिल्कुल, 13 जून को इंशाल्लाह बजट हम पेश करेंगे। जुम्मे का दिन है जो अभी इरादा है हमारा, और ये चीज़ देखते हुए कि ज़राई तबके को प्राइसेस नहीं मिली हैं और इसकी वजह से ज़राई तबका, और हम नहीं चाहते कि ऐसी सूरत हाल हो कि हम वीट इंपोर्ट पे वैसे ही शायद करनी पड़े हमें दोबारा, अगले साल और ख़राबी हो। तो हमने कुछ स्टेप्स लिए, इंशाल्लाह वो बजट में बताएंगे। आखिरी सवाल कर लें। कल के इलेक्ट्रिक के सीईओ का रवैया तो सब आपके एमपी ने भी देखा, आपके स्पीकर ने सब ने देखा। छोटे से सवाल है, एक तो के इलेक्ट्रिक का इलाज क्या है, दूसरा हेस्को और सिस्को यानी जो 2 कंपनियां हैं उनको आप खरीद करने जा रहे हैं या सिंध हुकूमत लेने जा रही है? के इलेक्ट्रिक का भी जवाब दीजिएगा। क्या मैं दोनों बता रहा हूँ। देखिए, के इलेक्ट्रिक अनफॉर्चुनेटली जब प्राइवेटाइज़ किया गया तो हुकूमत सिंध को बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, प्राइवेटाइज़ हो गई। इस वक्त के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे हुकूमत सिंध का वफाक के नुमाइंदे मौजूद हैं, हुकूमत सिंध का कोई नुमाइंदा नहीं है के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे।
तीसरी चीज़ के इलेक्ट्रिक का रेगुलेटर नेपरा है, जो अगेन सूबाई हुकूमत के ज़मरे में नहीं आता, वफाक के ज़मरे में आता है। और जो ये सारे हैं पर्क्स जो लिए हुए हैं जी, बोर्ड मेंबर भी वफाक के होंगे, रेगुलेट भी हम करेंगे, ये सारे पर्क्स तो वफाक ने ले लिए। और जो सारी लाइबिलिटी है वो हुकूमत सिंध पर डाल दी कि जी लोगों को अगर तकलीफ़ हो तो आप ज़िम्मेदार हैं, तो ये चलेगा नहीं। और ये हमने वफाक से कहा हुआ है, कई अरसे से कह रहे हैं। अब हमें इस पर और सीरियस होना पड़ेगा कि मैनेजमेंट में बोर्ड के अंदर हुकूमत सिंध की नुमाइंदगी हो, ताकि हम उन पे एक चेक भी रख सकते हैं और जो कंज्यूमर है जो कि सूबे का है उसको फ़ायदा हो। आपने हेस्को और सेप्को की बात की। हेस्को और सेप्को पे हमारा इरादा ये है कि अगेन डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और हमेशा से वैसे वफाक चलाता आ रहा है कि हम ये दोनों इदारे प्राइवेटाइज़ नहीं करेंगे। जैसे के इलेक्ट्रिक की हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, कंट्रोल हुकूमत का रहेगा, लेकिन हम एक अच्छा ऑपरेटर ढूंढेंगे, इसलिए कि हम ये जानते हैं कि ऑपरेशंस के लिए आपको अच्छी टेक्निकल फर्म चाहिए, वो हम ढूंढेंगे। और इन लाइंस पे हम बात कर रहे हैं वफाक से। और ये ओवरनाइट नहीं होगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। बहुत बड़ी यूटिलिटी कंपनीज है, ऐसा नहीं है कि दुकान से जाके और मैंने ख़रीद लिया और कुछ कर दिया, लेकिन इस पे हमारा काम चल रहा है। आखिरी सवाल कर लें। इलेक्ट्रिक पर ही है कि इस वक्त गर्म मौसम बहुत ज़्यादा है। कल जो रवैये से बाबा भाई ने कहा कि बहुत ख़राब था के साथ, खुदा ना खास्ता अगर अमनो मन से ख़राब होते और जिस दिन हमने देखा कई सड़कें बंद हुई, तो कौन जिम्मेदार होगा? अब मैं ये सब जवाब दे चुका हूँ। देखें, सारी पर्क्स जो थे ना कि बोर्ड मेंबर भी हमारा होगा, वो आके TADA भी लेगा जब इधर बोर्ड मीटिंग होगी, इधर प्राइवेट कंपनी जो अपने मुनाफे कमाती रहेगी। और जो मुसीबत है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तो ज़िम्मेदार हुकूमत सिंध है, ये बहुत क्लियर है। तो इस वजह से हमने इसको एज ए होलसम चीज़ देखनी होगी। ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर की ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, लेकिन उसके अंदर अगर कोई और इदारा ऐसे सूरत हाल पैदा करता है कि लोग मजबूर हो जाएं, मैं सिर्फ लोगों से कहूँगा कि अपना प्रोटेस्ट करें, लेकिन वो पीसफुल रहे। प्रोटेस्ट के अंदर किसी को नुकसान ना हो। आप ख़ास तौर पे रोड वगैरह जो ब्लॉक हो जाते हैं उससे बाकी लोगों को चलें। मुझे तो लोड शेडिंग की वजह से मैंने रोड ब्लॉक कर दिया, लेकिन बाकी लोग जो अपने कारोबार से निकले हुए हैं उनको तकलीफ़ ना हो, ये सारी चीज़ें देखें। इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक और वफाक से ये मामला रिजॉल्व करती रहेगी। चेयरमैन वापडा K4 के मंसूबे पे ये बताते हैं कि 2026 तक वो पानी कराची की दहलीज तक पहुंच जाएगा, लेकिन 50 मेगावाट की ट्रांसमिशन लाइन्स गवर्नमेंट ने बिछानी है और ऑगमेंटेशन का काम वो दोनों हम उनसे पहले कर लेंगे। जब वो कंप्लीट करेंगे ना, हमारी पूरी प्लानिंग हम देख रहे हैं। देखें, बात सुने, हमने एक प्लान बनाया हुआ ये मैं वफाकी हुकूमत, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर प्लानिंग को बता चुका हूँ। कभी कभी कहते हैं जी आप बड़ा स्लो चल रहे हैं इसलिए हम स्लो डाउन हो गए। कहा आप स्लो डाउन ना हो, हमारी जिम्मेदारी है ना। अगर कोई बुराई होगी तो मेरे ऊपर आएगी, यानी सिंध हुकूमत के ऊपर आएगी। आप अपना काम 2026 किया, 2025 में कंप्लीट करें। हम इंशाल्लाह ताला वो सारी चीज़ें मुहैया कर देंगे इस पानी को लोगों तक पहुँचाने के लिए। यार इतने सवाल कर दूँगे। Just like to meet the parents. I will. एक प्रोफेसर गाड़ी के नीचे तड़पते बहुत होगा, क्या इकदाम हो? इसमें ये जो एक इशू हुआ था, कमी तो आई है, काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं हमने। DIG ट्रैफिक नया तैनात किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कुछ स्टेप्स लिए, कुछ स्टेप्स और लेने हैं। अनफॉर्चुनेट वाक़यात हैं, हम चाह रहे हैं और इसके लिए हमने वफाक से भी बात की है कि इस हैवी ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए शहर से हमको इक़दामात करें कि यहाँ पे हैवी ट्रैफिक ना हो, सिर्फ ज़रूरत के एतबार से। और उसके साथ साथ उन व्हीकल्स की जो उनकी गाड़ियाँ हैं उनकी प्रॉपर टेस्टिंग हो, उन ड्राइवर्स की प्रॉपर लाइसेंसिंग हो, तो इन सब चीज़ों पे काम हो रहा है। ठीक है।